अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 20 में हमने देखा पृथ्वी की अपनी चारों ओर घूमने की गति बढ़ जाती है। जब चंद्रमा दक्षिण दिशा में पृथ्वी के सिर पर होता है तो सभी शक्तियों और शक्तियों के देवताओं का नया साल शुरू हो जाता है। चंद्रमा यह ग्रह पहले सूर्य के सामने दक्षिण में पृथ्वी के सिर पर आता है और पृथ्वी के सिर पर 32 महीने पूरे होने के बाद 33 महीने में चंद्रमा दूसरी बार सूर्य के सामने दक्षिण दिशा में आता है। तब शक्ति देवताओं का 33 महीने का एक वर्ष पूर्ण होता है। हम मनुष्य पृथ्वी पर 12 मास का पूर्ण वर्ष मानते हैं। सब शक्तियां और शक्ति देवताओं के 33 महीने का एक वर्ष मानते हैं। भाग 21 ब्रह्मांड के वातावरण में जब सभी मूल 9 शक्तियां, 9 काल के राक्षस, 26 पंच महाभूत, सभी शक्ति देवता और श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति सभी उस स्थान पर स्थिर रुके हुए थे। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने उस स्थान पर सभी मौजूद शक्तियों को बताया। हर 15 साल में पूरे ब्रह्मांड में विशाल ज्वालामुखी फटते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य 12 महीनों का एक पूरा वर्ष मानता है और सभी मूल शक्तियां इसे 33 महीने का एक पूरा वर्ष मानती है। हमारे हिसाब से शक्तियों का एक वर्ष यानी लगभग 33 महीने हैं और सभी शक्तियों के 15,000 वर्ष अर्थात उससे 3 गुना यानी लगभग 42,000 वर्ष है। समस्त शक्तियों के अनुसार एक काल की अवधि लगभग 16,80,000 वर्ष है। तो हमारे हिसाब से इससे 3 गुना जो लगभग 48,00,000 साल पूरे इतना होता है। पृथ्वी सूर्य के सामने दक्षिण की ओर है और चंद्रमा पृथ्वी ग्रह के सिर पर पहले से ही होता है। तब पृथ्वी पर पूर्णिमा ये दिन होता है और 33 महीनों के बाद जब चंद्रमा फिर से सूर्य के सामने दक्षिण की ओर पृथ्वी के सिर पर आता है, फिर भी धरती पर पूर्णिमा यही दिन होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष सभी शक्तियों का नया वर्ष सूर्य ग्रह के सामने दक्षिण दिशा की ओर चंद्रमा 33 महीनों के बाद पृथ्वी ग्रह के सिर पर आता है और उसी दिन पृथ्वी ग्रह पर पूर्णिमा भी होती है। हर 33 महीनों में चंद्रमा सूर्य के सामने पृथ्वी के सिर पर आता है। तभी पृथ्वी ग्रह पर कुछ घटनाएं घट रही है। जब पृथ्वी पर ग्रीष्मकाल समाप्त होता है, वर्षा काल शुरू होता है। चंद्र ग्रह की वजह से पूरी पृथ्वी पर शीतल वातावरण निर्माण होता है। पृथ्वी पर पूरे जीवन सृष्टि को ठंडक प्राप्त होती है। पृथ्वी के पेट में ठंडक निर्माण होती है और पृथ्वी शांत और शीतल होती है। इस महीने की शुरुआत से ही धरती पर आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। साथ ही
आसमान से बिजलियां गिरती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सिर पर उतरता है तो ये मनुष्य और पृथ्वी पर अन्य सभी जीवित प्राणियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। नए नए और तरह तरह के रोग और महामारियां पैदा होती है। हर तरफ नई नई बीमारियां फैल रही है। मनुष्य की बुद्धि तेज होती है। कुछ क्षेत्रों में हिमपात होता है। बारिश के पानी से बर्फ बनता है। कुछ क्षेत्रों में ओले गिर रहे होते हैं। समुद्र शांत होता है। समुद्र में सभी जानवरों और मछलियों की निर्मित बढ़ रही होती है। पृथ्वी पर मनुष्य के साथ साथ आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जंगली जानवर, पृथ्वी पर औषधीय पौधे, सभी प्रकार के पौधे, बेल, फल और फूल की निर्मित में भी वृद्धि होती है। पृथ्वी पर मानव की जनसंख्या बढ़ने लगती है। ये पृथ्वी पर मानव जाति के सभी देवी देवता और सभी संतों का समय मंगलमय होता है। देवी देवताओं के यात्रा और उत्सव पूरे होते हैं, यानी कि बीत जाते हैं। पृथ्वी दक्षिण से पूर्व की ओर गति करती है और पूर्व से सूर्य के पीछे उत्तर दिशा की ओर जाती है। उत्तर में पृथ्वी के शीर्ष पर नवग्रह के 8 ग्रह होते हैं। वे पृथ्वी के सिर से आगे उत्तर की ओर जा रहे होते हैं। फिर नवग्रह के 8 ग्रहों के कारण पृथ्वी पर कुछ घटनाएं घट रही है। पृथ्वी के सिर पर नवग्रह के 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों पर शक्ति देवता और अन्य देवताएं हैं। ये सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी पर जीव सृष्टि को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पृथ्वी सूर्य के पीछे उत्तर से सूर्य के पश्चिम की ओर जाती है और सूर्य के पश्चिम से सूर्य के सामने दक्षिण की ओर आती है। फिर नवग्रह के 8 ग्रह वापस दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी के सिर पर आ जाते हैं। नवग्रह के 8 ग्रह पृथ्वी के सिर से सूर्य के सामने दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। तब पृथ्वी पर कुछ घटनाएं घटती हैं। नवग्रहों के 8 ग्रहों की शक्ति देवता और अन्य देवता है जो पृथ्वी पर मनुष्यों को काफी हद तक परेशान कर रहे हैं। मनुष्यों में दंगे, झगड़े आदि होते हैं। साथ ही जानवरों, पक्षियों और जीवों को देवताओं और अन्य देवताओं द्वारा परेशान किया जा रहा है। पृथ्वी दक्षिण से पूर्व की ओर सूर्य के पीछे उत्तर की ओर चलती है। तब पृथ्वी के मस्तक पर नवग्रह के 2 ग्रह होते हैं। वे पृथ्वी के सिर से सूर्य के पीछे उत्तर की ओर जाते हैं। तो नवग्रह के 2 ग्रहों के कारण पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के पीछे उत्तर से सूर्य के पश्चिम की ओर जाती है और पश्चिम से सूर्य के सामने दक्षिण तक जाती है। तब पृथ्वी के मस्तक पर नवग्रह के 2 ग्रह होते हैं। वे पृथ्वी के सिर से सूर्य के सामने दक्षिण की ओर जाते हैं। नवग्रह के 2 ग्रह पृथ्वी पर कुछ घटनाओं का कारण बनते हैं। धरती के समुद्र के पानी में हर तरह के जानवर हैं, मछलियां हैं। इन दोनों ग्रहों के शक्ति देवताओं और अन्य देवताओं द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। पृथ्वी की भूमि पर खेतों में अनाज की फसलों में भी सभी प्रकार के रोग फैलते हैं। फसल जलने से नष्ट हो जाती है और किसान संकट में आते हैं। पृथ्वी पर मनुष्यों में संत, पुरोहित, ऋषि आदि देवताओं की सेवा और पूजा कर रहे हैं। लेकिन देवताओं के सैनिक हैं जो देवताओं को बताते हैं। वे लोगों का बुरा उनसे करवाते हैं। वे मनुष्य देवताओं, मूर्तियों, स्थानों और मंदिरों के बारे में नीच, बुरे और घिनौने काम कर रहे हैं। वे साधु संत, पुजारी
और भक्त हैं। उन्हें लगातार 2 ग्रहों के देवताओं और अन्य देवताओं की शक्तियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। वे धीरे धीरे इन दुष्टों के वंश को नष्ट कर रही है, धीरे धीरे उनके वंश को नष्ट कर रहे हैं। वंशावली डूब जाती है, हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। पृथ्वी सूर्य के सामने दक्षिण से पूर्व की ओर गति करती है और पूर्व से सूर्य के पीछे उत्तर तक पहुंचती है। तब पृथ्वी के मस्तक पर नवग्रहों के 2 ग्रह होते हैं। ये दोनों ग्रह पृथ्वी के सिर से सूर्य के पीछे उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। उन दोनों ग्रहों पर शक्ति देवताओं और अन्य देवताओं से पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के पीछे से सूर्य के पश्चिम छोर के पास आती है। तब देवताओं की सारी शक्ति और शक्ति के 33 महीने की अवधि पूरी हो जाती है, यानी सभी शक्तियों का 33 महीनों का 1 साल पूर्ण होता है। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से सूर्य के सामने पूर्व की ओर गति करती है। तब सभी शक्ति देवताओं और अन्य देवताओं के 33 महीने का नया साल शुरू होता है। नए साल के पहले 3 महीनों के दौरान चंद्रमा ये ग्रह सूर्य के सामने पृथ्वी के दक्षिण में स्थित होता है और देवताओं की सारी शक्ति और शक्तियों का नया साल शुरू होता है। और इन 33 महीने की अवधि में वर्णित के रूप में घटनाएं घट रही है। सभी शक्तियों ने बताया कि श्री मायावी शक्ति कुल 18 शक्तियां हैं और सभी 18 शक्तियां मिलकर एक शक्ति श्री विष्णु का निर्माण करती है। श्री परमेश्वरी शक्ति कुल 7 शक्तियां हैं और ये सभी 7 शक्तियां मिलकर ब्रह्मांडपदी इस शक्ति इस अवतार का निर्माण करती है। ब्रह्मांडपदी इस अवतार ने श्री शिव शंकर इस अवतार को ग्रहण किया है। श्री शिव शंकर ने ब्रह्मांड की रचना के लिए मूल 12 ज्योतिर्लिंग 12 अवतार लिए हैं। उन्होंने कहा है कि छठा ज्योतिर्लिंग यानी श्री शिव शंकर का श्री काल भैरवनाथ ये छठा अवतार है। श्री काल भैरवनाथ ने कुल 12 अवतार लिए हैं और श्री काल भैरवनाथ के छठे अवतार श्री चरपटीनाथ है। श्री चरपटीनाथ का मुख्य कार्य ग्रंथ लिखना है और उनकी रचना ग्रंथ लिखने के लिए है और वे पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। श्री चरपटीनाथ ने पहली बार श्री यीशु ख्रिस्त का अवतार लेकर ब्रह्मांड के बारे में एक ग्रंथ लिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें देवता और शक्ति देवता ने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की और सताया गया। इस कारण वे ये ग्रंथ लिखने में असफल रहे और उन्होंने बाइबल ये ग्रंथ लिखा। श्री चरपटीनाथ ने श्री महर्षि व्यास का अवतार दूसरी बार ब्रह्मांड के बारे में एक ग्रंथ लिखने के लिए लिया, लेकिन उन्हें सभी शक्ति और शक्ति देवताओं से कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हुई। ब्रह्मांड के बारे में एक ग्रंथ लिखने में पूरी तरह से विफल होने के बाद उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा है। श्री चरपटीनाथ ने तीसरी बार ब्रह्मांड के बारे में एक ग्रंथ लिखने के लिए श्री वाल्मीकि ऋषि का अवतार लिया, लेकिन उन्हें सारी शक्ति और शक्ति देवताओं के हाथों बुरी तरह विफलता आई। इस ग्रंथ को लिखने के लिए उन्हें ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। फिर उन्होंने श्री रामायण नामक ग्रंथ लिखा है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 22 में हम देखेंगे श्री चरपटीनाथ ने श्री ज्ञानेश्वर महाराज के अवतार को चौथी बार ब्रह्मांड के बारे में एक ग्रंथ लिखने के लिए लिया,
परंतु वे देवताओं की सारी शक्ति और शक्ति के कारण असफल रहे। सभी शक्तियों ने उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं होने दी। श्री ज्ञानेश्वर महाराज श्री मायावी शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने श्री भगवद गीता ये ग्रंथ मराठी भाषा में लिखा है। उस ग्रंथ में श्री मायावी शक्ति का वर्णन, उनके कार्यों की कुछ जानकारी दी गई है। वो सारी जानकारी उन्होंने श्री ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ में लिखी है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष